एक शर्त है कि यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप अपनी प्रजा के समक्ष अभी ये वचन दीजिए कि आप मेरे दास बनकर रहेंगे। अब सोच क्या रहे हो बंधुओं? समझ लो, हमारे आनंद के दिन समाप्त हो गए। यदि उस वानर बालक ने हमारे राजा को अपनी चुनौती की कसौटी पर परास्त कर दिया तो हमारे राजा उसके दास हो जाएंगे और दान बंद हो जाएगा। और जब दान ही नहीं मिलेगा तो कहां से आएगी सूरा और कहां से आएगी सुंदरी? फिर तो हमें खेतों में काम करना पड़ेगा, हल चलाना पड़ेगा, धूल मिट्टी में सनना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं भैया, आप सब लोग तो जानते हैं कि हमें खेती से क्या प्राप्त हुआ है। ना सुरा, ना सुंदरी, ना रूपसी, ना नृत्य मिलता है। मिलती है तो बस केवल 2 जून की रोटी, और वो भी सूखी। छी, नहीं नहीं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर तुम क्या करोगे भाई, और क्या करने की सोच रहे हो? मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैंने सोच लिया है। हाँ, प्रातः काल होने से पहले हम सब लोग उस वानर को यहाँ से भगा देंगे। ना वो वानर यहाँ रहेगा और ना वो राजा के पास दान मांगने जाएगा। उसके भागने से क्या होगा और उसे भगाने से हमें क्या प्राप्त होगा? वो यहाँ है तो हमें पीड़ा पहुँचा रहा है, और वो कहीं और जाएगा तो दूसरों को पीड़ा पहुँचाएगा। तो क्या? मैं तो कहता हूँ उस वानर बालक को ढूंढकर मार डालते हैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ हाँ बंधुओं, चलो अभी उस वानर बालक को ढूंढते हैं और उसका अंत कर देते हैं। बगिया में पंछी फिर गाएंगे, खेतों में फिर हल चलेंगे, धरती के आंचल में फिर से फसल लहलहाएगी और फिर हलों की पूजा होगी। माता, मैं कारण जानना चाहता हूँ। किस बात का? आपकी इस प्रसन्नता का। आज आप बहुत प्रसन्नचित हैं। क्या कारण है? कारण मेरे संकटों के अंत का विश्वास। संकटों के अंत का विश्वास? हाँ पुत्र, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि तुम मेरे संकटों को दूर करोगे। वो कैसे माता? तेरे भीतर अपने माता पिता के लिए वो प्रेम व आदर देखकर मेरी आत्मा कह रही है कि बंजर हो चुकी मेरी छाती पर अब प्रसन्नता के अंकुर अवश्य फूटेंगे। देखो उसे, देखो, यही कहीं होगा। ढूंढो उसे अच्छी तरह। क्या चाहिए आप लोगों को? किसे ढूंढ रहे हैं? तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें। किस उद्देश्य से? बताइए, आपकी किस प्रकार मैं सहायता कर सकता हूँ? ए दुष्ट वानर, तू हम सबका दान बंद करवाना चाहता है और हम ही से पूछ रहा है कि क्या बात है? ए वानर बालक, अगर अपना हित चाहता है तो प्रातः काल होने से पहले पहले ये नगर छोड़कर चला जा। किंतु प्रातः काल तो मुझे राजा से दान लेना है। दान लेने के लोभ में पड़ोगे तो प्राण खो दोगे, सोच लो। सोच लिया। क्या सोचा? यही कि वचन पूर्ति बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। कैसा वचन? किसको दिया है वचन? माता को दिया है वचन। उनके समस्त दुखों को समाप्त करके ही तब यहाँ से जाऊंगा। तो फिर बताइए, मैं कैसे जाऊँ कार्य अधूरा छोड़ के? तो फिर धरती लोक छोड़कर परलोक जाने के लिए तैयार हो जा। रुक जाओ सबके सब, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, आगे एक पग भी मत बढ़ाना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, कह देती हूँ। तुम सभी बिना परिश्रम के मुफ्त का धन पाकर तुम सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लज्जा आनी चाहिए तुम सब लोगों को, लज्जा। तुम धरती की संतान होकर इस प्रकार के अनर्थ में लगे हुए हो। ए बुढ़िया, बहुत बड़बड़ कर लिया है तूने।
हमारे मार्ग से हट जा। हम यहाँ उपदेश अथवा चालीसा सुनने नहीं आए हैं। हम अपने मार्ग से इस वानर बालक को हटाने के लिए आए हैं, समझी? और इसे हटाकर ही दम लेंगे। ए बुढ़िया, चल हट। हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। माता, आप ठीक तो है ना? जिसकी रक्षा अंजना एवं केसरी का लाल कर रहा हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। जामवंत जी की जय! 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 जामवंत जी की 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 महाराज केसरी की जय। ब्राह्मण देव, ये हमारी प्रजा को क्या हुआ है? हमारी जय घोष क्यों नहीं बोल रही है? महाराज, जय की जननी भय है तथा
आपकी प्रजा में भय नहीं है और आपकी प्रजा से भय समाप्त हो गया है। अतएव महाराज, इस जयघोष के लिए भय का व्याप्त होना आवश्यक है, अति आवश्यक। किंतु ये सत्य से अवगत नहीं है। ब्राह्मण देव, ये सत्य से अवगत कब होंगे? जब आप इस जामवंत को पराजित करेंगे। हाँ, तब ये प्रजा आपकी जय जयकार बोलेगी। हाँ, उचित कथन है आपका ब्राह्मण देव। जामवंत, हम ये सोच नहीं सकते, स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि तुम और मैं शत्रु बनकर आमने सामने खड़े होंगे। पुनः सोच लो, अंतिम बार सोच लो, अभी भी समय है। तुम हमसे क्षमा मांग लो, हम तुम्हें जीवन दान दे देंगे। महाराज, योद्धा युद्ध भूमि में आकर वाक युद्ध नहीं करते, बल्कि बल प्रहार करते हैं। अच्छा, तो ये लो। देखो संसार, देखो, ये है राहु का प्रभाव। दो मित्र अपितु घनिष्ठ मित्र, दो तन एक प्राण, केसरी तथा जामवंत। आज मेरे कारण एक दूसरे के रक्त के प्यासे आमने सामने शत्रु बनकर खड़े हैं, घात प्रतिघात का खेल खेल रहे हैं। देखो मारुति, तुम भी देखो तथा राहु की शक्ति को नमन करो कि राहु ने अंजन प्रदेश में उस घटना को जन्म दिया जो ना तो कभी घटी थी, ना जिसके घटने की किसी ने कल्पना की थी। दो तन एक प्राण जैसे मित्रों के बीच शत्रुता की गहरी खाई केवल राहु ही खोज सकता है, केवल राहु।
प्राणी पे पड़ती बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि ऐसी स्थिति हो जाती है। राहु ऐसा दंड रचाता मित्रों में युद्ध करा देता है। एक दूजे जो प्राणों से प्रिय उन्हें रक्त का प्यासा बना देता, उन्हें रक्त का प्यासा बना देता है। महाराज, मित्र कहा था मैंने आपको, और हृदय से मित्र माना भी था मैंने आपको। अतएव मैं इस मित्र धर्म पथ को नहीं छोड़ूंगा। और मित्र का धर्म होता है मित्र की रक्षा करना, उसे मारना नहीं। और आपने तो मुझे यहाँ इतना सम्मान दिया है, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? सम्मान का मान नहीं रखकर मैं राजा के सिंहासन और मित्र के आसन दोनों को कलंकित करूंगा। मैं मित्र के माथे पर कलंक का टीका नहीं, अपितु सम्मान और विजय का तिलक देखना चाहता हूं। मैं तिलक देखना चाहता हूं।